हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सहायक अध्यापक एलटी भर्ती 2024 विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसमें 1544 परमानेंट पोस्ट हैं। सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में पोस्टिंग होगी। सरकारी स्कूल में स्थायी नौकरी है। सरकारी स्कूलों में स्थायी सरकारी शिक्षक भर्ती है ये। और आज ही 15 मार्च 2024 को 15 मार्च 2024 को इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज हुई है और पूरी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर बात करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की आती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आती है, तो क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया हुआ होता है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड हैं या नहीं है। तो सारी कंप्लीट डिटेल जो है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया, जटिल बनाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने मंडल के हिसाब से 2 मंडल में वैकेंसीज निकाली हैं और साथ ही साथ उसमें भी इन्होंने डिवाइड किया है सामान्य शाखा और महिला शाखा में। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट देखने में कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट को ना 4 अलग अलग हिस्से में बांट दिया। जैसे सब मान लेते हैं गणित विषय है, मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स सब्जेक्ट अभी आपको 4 जगह देखना पड़ेगा, महिला शाखा में भी, सामान्य शाखा में भी और 2 मंडल में भी। ऐसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, फिर भी देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, www.ssc.uk.gov.in। तो उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड स्टेट से है। 14 मार्च 2024 की डेट इसमें लिखी हुई है, पर 15 मार्च को आया है विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, तो मैंने जैसा बताया 2 मंडल में डिवाइड किया है और फिर 2 शाखाओं में भी डिवाइड किया है। सामान्य शाखा में महिला और पुरुष, मीन्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और एक महिला शाखा में अलग से वैकेंसीज है। महिला शाखा में जो वैकेंसीज है उनमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट का नाम है सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। 14 मार्च को एडवर्टीजमेंट रिलीज होने की डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हो जाएगी। तब तक आप विज्ञापन को ठीक ढंग से पढ़ लें, आप सही में एलिजिबल है तभी अप्लाई करें। लास्ट डेट रहेगी 12 अप्रैल 2024, 12 अप्रैल 2024 लास्ट डेट होने वाली है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अभी इसमें टोटल मैंने बताया 1544 वैकेंसीज है, 1544 रिक्त पद हैं, जिनमें की 786 पोस्ट आपके कुमाऊं मंडल में है और 758 जो है ना, कुमाऊं मंडल में 758 है और गढ़वाल मंडल में 786 है। तो गढ़वाल में 786 पद है और कुमाऊं मंडल में 758 पद है। अभी सब्जेक्ट देखेंगे और उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे, बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए है क्या नहीं है, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2 मंडल में, तो पहले मंडल वाइज देखना होगा। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत क्या क्या है सब्जेक्ट, तो हिंदी है, सहायक अध्यापक हिंदी है। इसमें रिक्त पद यहाँ पे दिया SC, ST, OBC, EWS एंड जनरल कैंडिडेट। काफी सीट्स दिखाई दे रहे हैं, 93 हिंदी में। अब यही नहीं है, और दूसरे मंडल में भी आपको देखना पड़ेगा, और फिर महिला शाखा में भी देखना है, सामान्य शाखा में भी देखना है। पुरुष वर्ग के जो कैंडिडेट है वो महिला शाखा वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट हिंदी है। इसके बाद फिर जो है इंग्लिश में वैकेंसीज है। ये पहले हम देख रहे हैं गढ़वाल मंडल का। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल है। अब जनरल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देखना होगा। व्यायाम है, गृह विज्ञान, होम साइंस, कॉमर्स और आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट जिससे बोलते तो आर्ट है इसमें फिलहाल। इसके बाद गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आपको महिला शाखा, फिर इसमें अलग से फिर महिला शाखा में फिर जो सब्जेक्ट्स है वो देखना, हिंदी है, इंग्लिश है। कुछ एक आधा सब्जेक्ट ना ज्यादा या कम आपको दिखाई देंगे मंडल वाइज या शाखा वाइज। कहीं पे उर्दू देखा मैंने, कहीं पर नहीं देखा उर्दू, और बाकी सब्जेक्ट नॉर्मल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब में रहेंगे, लेकिन कुछ 1-2 सब्जेक्ट कम या ज्यादा शाखा वाइज दिखने वाले हैं। तो मैथ्स, साइंस है, सामान्य है, व्यायाम, गृह विज्ञान, होम साइंस है, फिर संगीत, म्यूजिक देखें, अभी इसमें म्यूजिक दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा में, आर्ट है, हिंदी, फिर दूसरी एक शाखा आई कौन सी, सामान्य शाखा, गढ़वाल के अंतर्गत सामान्य शाखा। फिर सामान्य शाखा में फिर से दिया इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, शाखा वाइज डिवाइड किया, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सामान्य, व्यायाम, कॉमर्स, आर्ट। अब इसके बाद जो है ना गढ़वाल में महिला शाखा फिर से
मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो देख लेना इसमें क्या क्या है। एक उर्दू भी है कहीं पर, बाकी मेन सब्जेक्ट्स आपने देख लिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जनरल, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक, ये सब है। व्यायाम, होम साइंस, कॉमर्स सब है। वो ये देखिए उर्दू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट काफी लंबी आपको दिखाई देगी। अभी कुमाऊं मंडल में महिला शाखा है, महिला शाखा में सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी ऐसे। अभी हम सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पे, क्योंकि ये तो इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा बना दिया है। तो डायरेक्टली क्वालिफिकेशन की डिटेल हम देखेंगे। पेज नंबर 19 पर आप आते हैं तो वेतनमान आपको दिखाई देता है 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग है लेवल 7, जिसमें कि अगर आपको अलावेंसेस भत्ते वगैरह ऐड करेंगे तो 65,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। और स्थाई है ये। पद का स्वरूप मतलब पोस्ट कैसा है, टेम्पोररी है या क्या है, तो इन्होंने लिख दिया स्थाई। स्थाई का मतलब होता है परमानेंट है। पेंशन देंगे, अंशदायी पेंशन देंगे। अभी न्यू पेंशन स्कीम है ना, उसको अंशदायी पेंशन, तो अंशदायी ग्रुप सी में ये आ रहा है। और इसमें जो है, अब इसमें एक कोई भी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल समझने के लिए। आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित, विधि मतलब जो वैलिड डिग्री होनी चाहिए, विश्वविद्यालय से, जैसे सामान्य के लिए समझ लेते हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, उपाधि। परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक, मतलब एक कोई सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़ा हो, और एक सब्जेक्ट जो है ना द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। तो एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो और एक सब्जेक्ट 2 इयर्स कम से कम पढ़ा हो। बेसिकली ग्रेजुएट होना है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। इसके बाद सब्जेक्ट तो देखेंगे आप, मैथ्स है तो मैथ्स में होना चाहिए। इसके बाद बीएड की उपाधि होनी चाहिए। और लास्ट में इन्होंने लिखा उत्तराखंड टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 होना चाहिए एक ही बार में, या इंटीग्रेटेड है बीएड, बीएससी एड, बीकॉम एड, वो भी चलेगा। अब जैसे मैथ्स के लिए आप देखेंगे तो मैथ्स के लिए क्या लिखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिकी विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हो। तो ये कंडीशन रख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, कोई भी एक सब्जेक्ट वो बता रहे हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और एक सब्जेक्ट 2 साल जरूर पढ़ा हो, साथ में बीएड किया हो, साथ में इंटीग्रेटेड अगर बीएससी एड या बीए एड या बीकॉम एड है तो वो भी चलेगा, और साथ में उत्तराखंड टेट पेपर 2, वो एंड में लिखा है सबसे लास्ट में, उत्तराखंड टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2, सीटेट जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटेट पेपर 2 भी। लेकिन बाहरी राज्य के लिए फिर इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया जिससे बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यूटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऐसा। और क्या मार्क्स में आप अलाउड है अप्लाई करने के लिए, जैसे कि 60 होना चाहिए, 90 होना चाहिए जनरल के लिए, ये सब मार्क्स बताया हुआ पेज नंबर 23 पे। जो भी उत्तराखंड टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 में कितना मार्क्स होना चाहिए जानना चाहते हैं तो वो यहां पर देख लें। पेज नंबर 23 पे कितने मार्क्स यूटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 में होना चाहिए। इसके बाद लिखित सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता, वो तो ठीक है। पेज नंबर 25 पे देखेंगे, बाद में एग्जाम का पैटर्न समझेंगे। एज 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 42 ईयर्स होना चाहिए, जिसको एज कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई 2024 को बेस आपको लेना है। हाँ, अब यहां पर जो है ना कंडीशन लिखा है कि उत्तराखंड आवेदन हेतु पात्रता, पेज नंबर 25.10 पे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हताओं में से एक होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। तो देखें ये पंजीकरण हो सकता है क्या, अंतिम तिथि तक अगर आपका पंजीकरण हो जाता है तो फिर ये कंडीशन आपका हो जाएगा यहां से।
सेवा योजन कार्यालय में, इसके लिए कोई ग्रुप बनाना होगा, इसमें देखना होगा अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ। अगर ये है या हो सकता है तो इसके लिए ट्राई करें। ये नहीं है तो दूसरा है, अगर उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, तो जिसके पास डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसको तो कुछ सोचना नहीं, उनको तो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अगर नहीं है तो फिर तीसरा क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो आपका जो है ना, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मैंने 10th एंड 12th अगर आपने उत्तराखंड से ही किया है, 10th एंड 12th अगर उत्तराखंड से ही किया है, कई बार होता है ना आप दूसरे स्टेट से हैं लेकिन उत्तराखंड में पापा की सर्विस है या मम्मी की सर्विस है तो आप वहां जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे स्टेट से हैं लेकिन वहां जाके आपने पढ़ाई की है, 10th 12th वहां से किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भले आपके पास डोमिसाइल नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं, लेकिन पढ़ाई आपने 10th 12th की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल है तो फिर तो सोचना ही नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका किसी सेवा योजन कार्यालय में अगर लास्ट डेट तक पंजीकरण हो सकता है किसी तरीके से तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, पर लास्ट डेट में आप पंजीकरण पहले ही कर लें अगर पंजीकरण करना है तो, पॉसिबल है तो ये हो गया। चलिए अब बात करेंगे, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अगर ये तीनों है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से चेक कर लें, सब्जेक्ट वाइज आपका क्या सब्जेक्ट है, कौन से इसमें वर्ग में आप कौन सी शाखा में आप अप्लाई करना चाहते हैं वगैरह, उसके हिसाब से। महिला शाखा केवल नहीं करेंगे, जो पुरुष अभ्यर्थी हो महिला शाखा में नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अभी इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलती है, जो नॉर्म्स है अपने ST SC कैंडिडेट को 5 years की वगैरह, वो होगी यहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर जो दिया गया वो देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश, हाँ, लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम पेज नंबर 23 पर देखेंगे। 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 hours रहेंगे, 2 घंटे दिए रहेंगे। भाग 1 रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आपको शैक्षिक अभिवृत्ति मीन्स टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिक, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 में जो है ना आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, म्यूजिक के लिए, तो उससे सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 50 मार्क्स का वो रहेगा, 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। और इसमें अर्हतांक है 45% मार्क्स लाना है। सामान्य OBC EWS कैटेगरी को 45% मार्क्स एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाना है। और ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR शीट दी जाएगी आपको, उसमें जो ऑफलाइन मोड आपको पता है OMR शीट दी जाती है, उसको आपको फिल करना है सही। इसमें ऋणात्मक अंक भी रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स कटेगा, 1/4 मार्क्स जो है ना कट जाएगा, 1/4 मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर्स के लिए। मतलब 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तो 1 मार्क कट हो जाएंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता अर्थात उत्तर नहीं दिया गया तो कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग आप तुक्के नहीं लगा सकते, तो तुक्के नहीं लगाएंगे, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स ना तो कट होंगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, डाउटफुल है, आप नहीं टच करना चाहते, उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं है, छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये हो गया। अधिमानी मतलब अगर मान लेते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स टाई हो जाते हैं तो वैसे केस में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाएगा, ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब मैंने आवेदन हेतु पात्रता, ये ठीक से पेज नंबर 25 पे समझना, आपको अपने सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन फिर से समझनी, मुझे जो थोड़ा समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद फीस की डिटेल देख लेते हैं कि क्या है फीस। फीस तो वैसे गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, देख लेते हैं। हाँ, फीस की डिटेल देखना चाहते हैं तो 29 पेज नंबर को विजिट करेंगे। आरक्षित अनरिजर्व जनरल एंड OBC कैंडिडेट, उत्तराखंड OBC कैंडिडेट के 300 रुपीज है। उत्तराखंड SC ST एंड EWS के लिए 150 रुपीज है। PWD के लिए 150 रुपीज है। तो इस तरीके से है। बाकी डिटेल्स के लिए ये जो है ना वेबसाइट आपको विजिट करना है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। वेबसाइट को ना एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि मैं विकिपीडिया से लेती हूँ हमेशा और ये ना विकिपीडिया पे था नहीं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो लिंक है ना वो विकिपीडिया पे है नहीं,
तो मैंने डायरेक्ट गूगल किया और गूगल से लिया, तो एक बार वेरीफाई जरूर करें अप्लाई करने के पहले। पदनाम सहायक अध्यापक LT माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। अब इसी पर जैसे 22 अप्रैल या कितने अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी, बट वेरीफाई जरूर करें एप्लीकेशन के पहले।